अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थिंकिंग और कॉग्निशंस। थिंकिंग इज़ बेसिकली आवर कॉग्निटिव प्रोसेस। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, दे आर एक्चुअली कॉग्निशंस। थॉट्स और कॉग्निशंस। आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो। जितने भी ये थॉट प्रोसेसेस हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये सब कुछ जो है ये एक्चुअली किस वजह से है? ये हमारी थिंकिंग या कॉग्निशंस की वजह से है। तो प्रॉपरली डेफिनेशन क्या होगी कॉग्निशंस की? थिंकिंग या कॉग्निशन एक ही वर्ड है, तो आप यहाँ पे कॉग्निशन का वर्ड यूज़ करोगे। कॉग्निशन इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कॉग्निशन क्या है? आप जितना भी नॉलेज इन्वायरमेंट से गेन करते हो, जितने भी इंफॉर्मेशन आप गेन करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करना और फिर जब ज़रूरत हो उसको मैनिपुलेट करना। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग। उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे और उसको ज़रूरत पड़ने पर आप मैनिपुलेट करेंगे या अप्लाई करोगे। Usually thinking is aimed at achieving some goal or satisfying some purpose। हम जो भी सोचते हैं जाहिर है उसका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, हम कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं। थिंकिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, ये सब कुछ आपके माइंड में हो रहा है। दैट्स वाई थिंकिंग और कॉग्निशन इज़ मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग नॉलेज। इसमें क्या चीज़ें आ गई? अंडरस्टैंड करते हैं आप इन्फॉर्मेशन को, फिर आप उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आप उसको फर्दर कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। जिस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर करते हैं या हम अपने स्ट्रेटजीज़ को दूसरों से शेयर करते हैं, आपका नॉलेज जो है आप दूसरों से शेयर करते हो, इसको हम कम्युनिकेटिंग नॉलेज कहेंगे। या हम बुक्स लिखते हैं तो ये कम्युनिकेशन है। स्टडी ऑफ थिंकिंग इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द हायर मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। कॉग्निशन आ गया, जितने भी हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं बेसिकली वो सब क्या है? वो कॉग्निशंस हैं। और जो आपके माइंड में जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब हमारे कॉग्निशंस हैं। जितना भी नॉलेज है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम याद रखते हैं, रिमेंबरिंग, इमेजिंग, एंटिसिपेटिंग, प्लानिंग, डिसाइडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, ये सब क्या है? ये हम ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी आपके माइंड में है, जो भी नॉलेज है, जो कुछ भी आप जानते हो, वो सब आपकी कॉग्निशन है। कॉग्निशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू गेट टू नो, ठीक है। जानना, समझना जो है उसको हम कॉग्निशन कहेंगे। ये हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो थिंकिंग है, थॉट्स हैं, सब कुछ जो भी आप कर रहे हो, सोच रहे हो, करना चाह रहे हो, जो भी आपकी इमेजिनेशंस हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हम जो लैंग्वेज डेवलप करते हैं, ये भी हमारी कॉग्निशन का हिस्सा होता है। नेक्स्ट एक कीजिए कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस इज रेफर टू द थिंग्स वी डू इन आवर हेड, मेंटल एक्टिविटीज़ और थिंकिंग। जो भी आपके दिमाग में आप जो सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हो, मेंटल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, उन सबको हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। दिस इंक्लूड सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट से स्टिमुलस रिसीव करते हो, इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई दैट इन्फॉर्मेशन टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। जो भी आपने काम करना है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपने उसको सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको आप रिसीव करते हो, माइंड में आप उनको मॉडिफाई करते हो, कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाते हो, उन स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग फिर आप वो काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि इन्फॉर्मेशन जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है जी? थिंकिंग इज़ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। आप जो सोचते हैं एक्चुअली वो क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है। जिस तरह से कंप्यूटर्स में आप कोई ऐड करते हो, कोई चीज़ आप एंटर करते हो, कोई फाइल्स बनाते हो, तो उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है या सेव होना शुरू होता है, तो वो एक्चुअली उसकी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो रही है, प्रोसेस हो रही है। इसी तरह से आप जो सोचते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही होती है आपकी इंफॉर्मेशन में, आपने उसको अप्लाई करना है। आपने पास्ट में कोई स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की, अब फ्यूचर में आप उसी चीज़ को करना चाह रहे हो, तो उससे पहले आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो। जो भी आप सोच रहे हो बेसिकली वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। Cognitive process involve a transformation and manipulation of information that has been encoded and stored in long term memory। जो भी आपकी मेमोरी में चीज़ें स्टोर थी, वो सारी इंफॉर्मेशन जब आप प्रोसेस करते हो और एक नए माहौल में, एक नए इन्वायरमेंट में आप उसको अप्लाई करते हो, मैनिपुलेट करते हो, उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसी तरह से आते हैं क्योंकि हर कोई जो है अपने तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है। हर किसी के कॉग्निशंस डिफरेंट होती हैं, हर किसी की लॉन्ग टर्म मेमोरीज डिफरेंट हैं, हर किसी के एक्सपीरियंस वेरी करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर चीज़ डिफरेंट है। इस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज डिफरेंट हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है टूल्स ऑफ थिंकिंग और कॉग्निशन क्या हैं? कॉन्सेप्ट्स, इमेजरी,
लैंग्वेज। ये 3 कॉग्निशंस हैं, ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस आप कह सकते हो। एक तो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखिए, कॉन्सेप्ट इज़ एन आइडिया कंसीव्ड इन द माइंड, और कॉन्सेप्ट इज़ अ जनरलाइज्ड आइडिया रिप्रेजेंटिंग अ कैटेगरी ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। इमेजरी क्या है? इमेजरी इज़ अ मेंटल पिक्चर। इमेजेस की फॉर्म में जब हम सोचते हैं वो इमेजरी होगी। और लैंग्वेज थर्ड टूल है। लैंग्वेज जो कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें, आप अपनी बातें कम्युनिकेट करते हो, उसको हम लैंग्वेज कहेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट देखिए, जनरल आइडियाज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स। जनरली आप जो आइडिया बना लेते हो अपने माइंड में, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हो, उस इन्फॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज करते हो, वो एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आ जाता है आपके पास। कॉन्सेप्शन जो होती है, आपका आइडिया या आपका कॉन्सेप्ट, जब आप चीज़ों को समझते हो, इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हो और उसको जनरली आप समझ लेते हैं, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। चीज़ों के बारे में समझना, व्हाट इज़ व्हाट, क्या चीज़ है, उसको उसके फीचर्स के साथ समझना जो है, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी चीज़ों के बारे में जान लेना, उसको हम कॉन्सेप्ट कहेंगे। और जो इमेजेस हैं, मेंटल पिक्चर्स जो हैं, वो इमेजरी है। इमेज भी कॉग्निशंस में आप 3 डायमेंशन में आप सोच सकते हो। आप खुद को स्पेस में इमेजिनेशन में आप खुद को स्पेस में ले जा सकते हो, या आप जो भी आपकी इमेजिनेशन है उसमें आप अपनी मेंटल पिक्चर्स के साथ कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं, आप सोचते हैं। और थर्ड लैंग्वेज है। लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह से होती है? ये प्रॉपर प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो कि हम करते हैं। ये भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग। टाइप्स ऑफ थिंकिंग में क्या है? हमारे पास 2 तरह की थिंकिंग होती है, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड रियलिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक मीन्स अनरियलिस्टिक, और रियलिस्टिक मीन्स कि आप जो हकीकत पे आप जो सोच रहे हैं, जो आप प्रोडक्टिव थिंकिंग करते हैं, उसको हम रियलिस्टिक थिंकिंग कहेंगे। ऑटिस्टिक और अनरियलिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है? फोकस इज़ इनवर्ड। इंसान जो है वो अपने आप पे फोकस कर रहा है, खुद से अपने बारे में सोच रहा है, फैंटसीज़ में रहता है, इमेजिनेशंस में रहता है। तो अनरियलिस्टिक थिंकिंग है, इसमें 3 टाइप्स देखिए आप। डे ड्रीमिंग करना, फ्री एसोसिएशन या वर्ड एसोसिएशन। अपने बारे में सोचना, मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचना, अपने घर के बारे में सोचना, या अपनी गाड़ी के बारे में सोचना, अपने लिए जो सेल्फ विजुअलाइजेशन जो है, अपने बारे में जब आप सोच रहे हो, फैंटसीज़ कर रहे हो, तो वो इनवर्ड थिंकिंग है जो कि अनरियलिस्टिक भी हो सकती है, जिसे आप डे ड्रीमिंग कहते हैं, दिन में ख्वाब देखना। सेकेंड वन इज़ रियलिस्टिक थिंकिंग और प्रोडक्टिव थिंकिंग। इसमें रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और क्रिएटिव थिंकिंग है। रीजनिंग में फिर फर्दर 2 टाइप्स आ जाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हम स्टेजेस पढ़ेंगे। एंड देन क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग पे आपकी असाइनमेंट है, आपने ये मुझे सैटरडे को सबमिट करानी होगी। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है जी? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक एंड नॉन क्रिएटिव थिंकिंग। इट इज़ द मेंटल एक्टिविटी विच इज़ एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद वंस विशेज़। इंसान अपनी ख्वाहिशात को अचीव करने के लिए, अपनी फैंटसीज़, अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेज़ के लिए जो कुछ सोचता है, उसको हम ऑटिस्टिक और अनरियलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, जिसमें हम बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, जो कि जिसे आप कह सकते हो कि दिन में ख्वाब देखना, खुली आंखों से ख्वाब देखना, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने प्लेयर के लिए जो हम सोचते रहते हैं, उसको हम ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक है। उसके लिए आप कोई स्टेप नहीं लेते, आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन बस आप वो सोच रहे हैं, सिर्फ वो हम अपने ख्यालों में सिर्फ सोचते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकली हम कोई स्टेप नहीं लेते। रियलिस्टिक थिंकिंग क्या है? रियलिस्टिक थिंकिंग में हम क्या करते हैं? हम प्रॉपर्ली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेन्युइनली कोई काम करते हैं। रियलिस्टिक थिंकिंग में फर्स्ट टाइप है रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग इज़ व्हेन वी इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज़ करेक्ट। जब आप कुछ एक्सप्लेन करते हो कि कोई चीज़ अगर सही है तो क्यों सही है, वो उसको सोचना, उसको सिस्टमेटिकली आप एनालाइज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजंस फाइंड आउट करना, यानी कि आप उसको टेस्ट करते हैं और फिर आप उसकी रीजनिंग फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग योर रीजंस। आप किसी भी फिनोमेना के लिए रीजंस तलाश करते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है, यानी आप अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली क्या है? सोफिस्टिकेटेड थॉट प्रोसेसेस, जिसमें आप एनालाइज कर रहे हैं, आप चीज़ों को का एनालिसिस करके आप उसके सॉल्यूशंस तक पहुंच रहे हैं। रीजनिंग की 2 टाइप्स हो सकती हैं। रीजनिंग की 2 टाइप्स हैं, कौन सी हैं? इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? फ्रॉम
स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं आप, फिर आप उसको जनरलाइज करते हैं, उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स और ऑल मेंबर्स ऑफ अ कैटेगरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग सम मेंबर्स. कुछ लोगों को पढ़ने के बाद आप उसको जनरलाइज कर देते हो तमाम पॉपुलेशन पे, तमाम लोगों पे, यानी फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल आप उसको लर्न कर रहे हो. पिक्चर से आपको क्लियर होगा, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. ठीक है, स्पेसिफिक मीन्स थोड़े लोगों से, कम पॉपुलेशन से आप ज़्यादा की तरफ जा रहे हो. ठीक है, इसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, इसे हम इंड्यूस कर रहे हैं. और दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव में आप क्या कर रहे हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं. जनरल मीन्स ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में पढ़ने के बाद आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं. जब आप कंक्लूड कर रहे हो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, ज़्यादा लोगों को पढ़ के एक बंदे के बारे में बताना, यहाँ पर ज़्यादा लोगों को पढ़ने के बाद एक इंसान के बारे में बताना या किसी एक चीज़ के बारे में बताना. फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक यानी ज़्यादा से कम की तरफ, और यहाँ पे कम से ज़्यादा की तरफ. स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक कम से ज़्यादा की तरफ, और यहाँ पे जनरल ज़्यादा लोगों से कम की तरफ आप जाएंगे, उसको हम कहेंगे जनरल टू स्पेसिफिक. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स देखिए. ज़हरा इज़ ओबीडियंट, मूसा इज़ ओबीडियंट, साद इज़ ओबीडियंट. ज़हरा, मूसा एंड साद आर स्टूडेंट्स. ये हमने स्पेसिफिक कुछ लोगों के बारे में बताया, और फिर हमने कहा कि ये जो ज़ारा है, मूसा है और साद हैं, ये स्टूडेंट हैं. सो तीनों ही ओबीडियंट हैं. इसका मतलब है ऑल स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट. तमाम बच्चे जो हैं, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ओबीडियंट होते हैं. आपने स्पेसिफिक से जनरली एक्सप्लेन किया. स्पेसिफिक लोगों के बारे में बताने के बाद आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया. कैट इज़ मॉर्टल, लाइन इज़ मॉर्टल. कैट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो जो है वो हमेशा नहीं रहती. लाइन जो है वो भी हमेशा नहीं रहते. डॉग इज़ मॉर्टल एंड को इज़ मॉर्टल. ठीक है, ये आपने तमाम एनिमल्स के बारे में बता दिया कि सब जो हैं ये हमेशा लास्ट नहीं करेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी. सो कैट, लाइन, डॉग एंड को आर एनिमल्स. ये तमाम जो हैं, काउ, डॉग, लाइन, तमाम जिनके बारे में आप बता रहे हो, जो जिनकी डेथ हो जाती है, ये तमाम एनिमल्स हैं. सो ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल. जितने भी एनिमल्स हैं वो सब जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, कोई भी हमेशा नहीं रहता. फर्दर एक एग्जांपल मैंने ऐड की है. आयरन एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड. जो आयरन है, जो उसको जब आप हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करती है. कॉपर एक्सपैंड्स व्हेन हीटिंग. कॉपर भी एक्सपैंड करता है जब आप हीट करते हैं. ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो भी एक्सपैंड करता है जब आप इसको हीट करते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर मेटल्स. इसका मतलब है ऑल मेटल्स एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. तमाम मेटल्स जो हैं वो एक्सपैंड करेंगी हीटिंग पे. आपने स्पेसिफिक पढ़ा, फिर आपने उसको जनरलाइज किया. सेकेंड है डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव में क्या होता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. ज़्यादा के बारे में पढ़ेंगे आप, ज़्यादा पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, और फिर आप स्पेसिफिक किसी एक के बारे में उसमें से आप डिड्यूस करेंगे, डिडक्शन करेंगे. डिडक्शन का मतलब होता है कम करना. ठीक है, ज़्यादा के बारे में पढ़ा और फिर आपने उसको डिड्यूस कर दिया, कम किया, यानी कि स्पेसिफिक की तरफ आप आ गए. एग्जाम्पल्स देखिए. ड्यूरिंग फीवर पीपल टेक पैनाडोल टू गेट वेल. ठीक है, जब लोगों को बुखार होता है तो वो पैनाडोल लेते हैं. ज़्यादा के बारे में आपने बता दिया. ज़हरा इज़ हैविंग फीवर. ठीक है, अब आप एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बता रहे हो कि उसको बुखार है. सो शी इज़ टेकिंग पैनाडोल, इसलिए फिर वो पैनाडोल लेगी, उस पैनाडोल से वो ठीक हो. क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो ये करते हैं, तो वो भी उन लोगों का हिस्सा है, तो वो भी यही काम करेगी. कंक्लूजन क्या है, ज़ारा विल गेट वेल बाय टेकिंग पैनाडोल. ठीक हो गया. सेकेंड देखिए, वायोलेशन ऑफ डिसिप्लिन विल बी फाइंड. जो भी वायोलेट करेगा डिसिप्लिन को, उसको फाइन किया जाएगा. मूसा वायोलेटेड द डिसिप्लिन, सो मूसा विल बी फाइंड. ठीक है, ज़्यादा के बारे में बता के आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब बता रहे हो तो उसको हम कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग, डिड्यूस करते हैं. एक और एग्जांपल देखिए. ऑल साइकोलॉजिस्ट आर स्मार्ट. जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्मार्ट हैं. सारा इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, सो सारा इज़ स्मार्ट. ठीक है, तमाम के बारे में बताया और फिर एक स्पेसिफिक को आपने उनसे रिलेट किया, और उसको भी आपने कहा कि वो भी उन्हीं से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा वो भी वैसी ही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉग्निशंस एंड थॉट प्रोसेसेस. नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इंशाल्लाह कल. यहाँ तक आप पढ़िएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.